नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक खबर पर हम आपसे डिस्कशन करना चाहते थे और वो ये है कि हवा से पानी बन सकता है या नहीं। प्रधानमंत्री के एक बयान पर, एक वक्तव्य पर विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री को कोई ज्ञान नहीं है, अब वो हवा से पानी बनाने चले हैं। और इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर और एक तरह से जो हंसी उड़ाई थी उन्होंने, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हवा से पानी बनाया जा सकता है। और अगर ये ज्ञान साइंटिफिक है और ये वजूद में है, अगर ये इस्टेब्लिश है, तो पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी ने इस बात को नहीं समझा और बिना समझे हुए एक राजनीतिक चुटकी ले ली और प्रधानमंत्री पर उन्होंने तंज कसा। बड़ा सवाल है कि बिना जाने समझे, मैं ये बार बार कहता हूं कि विपक्ष का नेता होने के नाते और साथ ही साथ अब राहुल गांधी एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं और बिना जाने समझे जब वो बयान दे देते हैं तो उनकी सोच पर थोड़ा सवाल उठ जाता है और एक हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईसीएमआर एक साइंटिफिक संस्था है और इसने बाकायदा ये बताया कि हवा से पानी बनाया जा सकता है और उसके लिए एक संस्था के साथ मिलकर के आईसीएमआर जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एमओयू पर साइन किया है और इसके लिए बाकायदा पीएमओ को भी टैग किया गया है। तो जब आईसीएमआर की तरफ से जब ये शोध संस्था जो है, जो इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए काम करती है, जब उसने स्पष्ट कर दिया कि हवा से पानी बनाया जा सकता है, तो फिर अब इसमें सवाल उठना स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी ने इस तरह का तंज और इस तरह का सवाल क्यों किया। सबसे बड़ी बात है कि या तो वो विज्ञान का, वैसे तो विज्ञान की बहुत ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आर्द्रता का एक सिद्धांत होता है और जब हमारे यहां मानसून आता है तो एक कहते हैं पुरवाई चलती है, और पुरवाई चलती है तो वो साथ ही साथ हवाओं के साथ जो है वो नमी रहती है और वही नमी से जब बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है, जिसे हम मानसूनी बारिश कहते हैं। और मानसूनी बारिश का इसलिए जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि उस पर हमारे देश का कृषि निर्भर करता है। जब हवा में आर्द्रता होती है और उस आर्द्रता का इस्तेमाल करके पानी निकाला जा सकता है, पानी को स्टोर किया जा सकता है, पानी प्राप्त किया जा सकता है, तो ये एक वैज्ञानिक और शोधपरक तथ्य है। और प्रधानमंत्री अगर इस बात पर चर्चा कर रहे थे, इसका कोई वक्तव्य वो दे रहे थे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने साइंटिफिक एडवाइजर से, टीम से बाकायदा इस पर चर्चा किया होगा। अब चर्चा करने के बाद, क्योंकि वो देश के सामने या किसी डेलीगेशन के सामने कोई बात रख रहे होते हैं, विदेशों के साथ या जो उनके विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तब प्रधानमंत्री इस तरह का वक्तव्य देते हैं, तो उसके पीछे हो सकता है कि वो भी विशेषज्ञ ना हो। हालांकि व्यवहारिक जानकारी के आधार पर, जितना साइंस का स्टूडेंट मैं रहा हूं, कम से कम 10th तक तो साइंस मैंने भी पढ़ी है, और उस बेसिक साइंस में यह है कि हवा में नमी होती है और जहां भी नमी है, अगर वैज्ञानिक फंडामेंटल फैक्ट्स को अगर यूज किया जाएगा, वैज्ञानिक आधार और विशेषज्ञों को लेकर के कोई एक प्रयोग किया जाएगा, तो पानी वहां से निकाला जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। वो कैसे, ये तो विशेषज्ञ जाने। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा। अब ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष के नेता होने के नाते कम से कम राहुल गांधी को यह बताया जाना चाहिए कि वो जो भी वक्तव्य इस तरह से देते हैं, हर एक वक्तव्य का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के आईने और चश्मे से नहीं देखा जाएगा। अब यह माना जाएगा कि राहुल गांधी अनाप शनाप बोलने के लिए महारत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर एक सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि वो देश के अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हमारे संसाधनों को और हमारे संसाधन को कितने रिच किए जाए, किन वैज्ञानिक तरीकों से, उसके बारे में एक फंडामेंटल और बेसिक्स की जानकारी उनको होनी चाहिए। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत की थी और बराबर हम
उसको दिखाते भी रहे हम लोग जब समय समय पर। हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो उस पर वो बाकायदा होमवर्क नहीं किया करते, और होमवर्क नहीं करने के कारण ये उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उनका बयान स्वयं एक हंसी का एक विषय बन जाता है, और वो एक तरह से हसगुल्ला के तौर पर उसको लिया जाता है, जो एक बहुत ही अशोभनीय है और निहायत बर्दाश्त करने लायक अब नहीं है। इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री पर आक्षेप किया, इसलिए कि कोई विपक्ष का प्रमुख नेता अगर इस तरह की बात करता हो, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं तो आप सत्ता पक्ष को घेर ही नहीं सकते। बाकायदा भाजपा ने उनकी खिल्ली उड़ाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम राहुल गांधी को उनके टीम के लोग, उनके पास कुछ वैज्ञानिकों की भी टीम होगी, कुछ विशेषज्ञों की टीम होगी, अगर वो किसी मुद्दे पर, प्रधानमंत्री पर या सत्ता पक्ष पर या भाजपा पर, भाजपा तो एक पार्टी के तौर पर है, अगर सरकार पर कोई हमला करते हैं और देश से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो कम से कम उनको अपने विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करना चाहिए। और अगर उन्होंने सलाह मशवरा, वैसे तो किया ही नहीं था, ये कंफर्म मानिए कि सलाह मशवरा नहीं किया था। अभी एक सज्जन थे, उनका नाम चला गया, उन्होंने कहा कि 15 मिनट में वो चीन को भगाने की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात आपने कहा। खैर 90,000 वर्ग मील भूमि भारत की चली गई है और कांग्रेस का ही शासन था। खैर राहुल गांधी शायद इतिहास का भी विषय जो है वो बहुत ही सरसरी तौर पर देखते हैं, या जो सुन लेते हैं बस वो बोल देते हैं, या उनको जो बोलना है वो बोल देते हैं। उसके पीछे ये नहीं समझते कि उसके पीछे कितने लोगों की एक सोच है, और किसी भी सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष के प्रमुख नेता की तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो उसका मूल्यांकन होगा। हम आंख मूंद कर न तो समर्थन कर सकते हैं न विरोध कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब एक वैज्ञानिक तथ्य पर आप बोल रहे होते हैं और उस पर भी आप बिना तथ्य को समझे हुए, विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है कि हवा में नमी होती है, आर्द्रता होती है, और अगर शोध और उसकी विशेषज्ञता के जरिए अगर वहां से पानी निकाला जा सकता है, क्योंकि विज्ञान तो शोध का विषय है, प्रयोग का विषय है, और तभी आविष्कार होता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो प्रधानमंत्री ऐसा अनाप शनाप बयान तो नहीं देते हैं। इस पर उन्होंने टिप्पणी करके सचमुच में अपने आप की और अपने आप की सोच पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया। वैसे तो सवाल उठते ही रहते हैं, यही बात मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम एक विपक्ष के एक प्रमुख नेता होने के नाते जब राष्ट्रीय मुद्दों पर या किसी ऐसे मुद्दे पर जो देश से जुड़ा हो, उस पर अगर राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो उस बयान देने के पहले उन्हें अपने विशेषज्ञों से या सलाहकारों से एक बेहतर राय लेनी चाहिए, और स्वाध्यायी अर्थात खुद भी पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े लिखे या बिना विमर्श के लिए ऐसी बातें कर देना निश्चित रूप से ये अशोभनीय है और राहुल गांधी के व्यक्तित्व को हल्का बना देती है। लेकिन वो, मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहार से भी जिद्दी हैं और इतनी बातें कही जाती हैं, शायद वो समझते भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि उनको लगता है कि लोकप्रियता के लिए ये जरूरी है और वो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन यकीन मानिए जो एक अपने नेता में एक गंभीरता की अपेक्षा करता है, उस व्यक्ति को राहुल गांधी के इस तरह के बयान से बहुत बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि विपक्ष का कोई नेता हो, उसके पास अगर कोई बात वो कहने जा रहा हो तो उसके पास उसका फैक्ट्स होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, और प्रमाण के साथ किसी ऐसे बात को आप सामने रखें जिसको काटना मुश्किल हो। और यही काम वो बाहर भी करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भी, और ऐसा ही कुछ बयान वो संसद में भी देते हैं। याद करिए जब प्रधानमंत्री के गले भी लग गए थे, राहुल अपना कुछ न कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण वो, हो सकता है उनकी सोच, या तो वो बहुत भावुक हैं, उनकी सोच में उस परिपक्वता की जो अपेक्षा है वो नहीं आ पा रही है, और इसी कारण से समय समय पर वो प्रसंगहीन और संदर्भहीन हो जाते हैं तमाम प्रयोगों के बावजूद। अब रही बात कि उन्होंने चीन पर क्या बयान दिया, और खैर ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, किसानों के मुद्दे पर क्या बयान दिया, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन ऐसे बयानों के संदर्भ में हमें ये कहना ही पड़ेगा कि अब इस देश को या जनमानस को ये बताना होगा, चाहे वो मोदी को कोई पसंद करे या ना करे। मैं बार बार ये कहता हूं, आग्रह किसी पार्टी और व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए, आग्रह पद और उसके व्यक्तित्व के प्रति होना चाहिए, हमारा एक नागरिक होने के नाते।
कि आप अगर विपक्ष के भी प्रमुख नेता हैं तो हमसे आपकी बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। लेकिन बिना प्रमाण के और बिना जानकारी के अगर हम आप अपनी बातें इस तरह से रखेंगे तो यकीन मानिए सत्ता पक्ष को फायदा होता है, नुकसान नहीं। और यही कारण है कि पिछले 6 सालों से सिर्फ चिढ़ और नाराजगी के आधार पर मोदी को घेरने और मोदी की बुराई करने की जो तकनीक राहुल गांधी ने अपनाई है, हो सकता है कि ये लगता हो हमें आपको विपक्ष के नेता को मजबूत करने के लिए बोलना चाहिए कि उन्हें ज्यादा समझने की जरूरत है, ज्यादा व्यवहारिक होने की जरूरत है और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अगर उठेगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के व्यक्तित्व के कारण, और उस व्यक्तित्व में अगर अभी गंभीरता नहीं आ रही है तो एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा है। और कम से कम विज्ञान की जानकारी बगैर उन्होंने हवा से पानी निकाला जा सकता है या नहीं, इस पर टिप्पणी करके एक बार फिर साबित कर दिया कि देश और समाज के विभिन्न मुद्दों पर बिना सोचे समझे बोल करके राहुल गांधी सिर्फ अपनी खींच, अपनी चिढ़ निकालते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, जिससे सत्ता पक्ष निष्प्रभावी नहीं होता बल्कि सत्ता पक्ष मजबूत होता है और विपक्ष हल्का हो जाता है। विपक्ष समवेत में विपक्ष की बात कर रहा हूं, न कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मुद्दे को उठाने पर जब भी कोई एक नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है तो राहुल गांधी, और एक पार्टी का नाम आता है तो कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अब राहुल गांधी के साथ एक विशेषज्ञों की टीम लगानी चाहिए और हर एक मुद्दे पर जिस पर राहुल बोलने जा रहे हों, कम से कम राहुल गांधी को उन सभी मुद्दों के सभी पक्षों पर बाकायदा एक ब्रीफिंग करनी चाहिए और उसके बाद राहुल गांधी को बयान देना चाहिए, ताकि उन बयानों का कोई मायने और मतलब निकाला जा सके। बहरहाल ये जरूरी है कि विज्ञान की थोड़ी भी जानकारी रखने वाले के लिए कि हवा से पानी निकाला जा सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। अगर कह भी रहे हैं तो ICMR की जो बात है उससे पुष्टि होती है कि ऐसा होता है और बाकायदा इसके लिए एक बड़ा प्रयोग हो रहा है। और उस प्रयोग में अगर सफलता मिलती है तो आने वाली इस पूरे 21वीं शताब्दी में पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे में प्राकृतिक साधन से ही पानी का दोहन अगर किया जा सके तो यह देश और दुनिया के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर बड़े मुद्दे के साथ और कई मुद्दों के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। और आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और मैं अपने शब्दों और वाक्यों को यहीं विराम देता हूं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के प्रति और उसके नेता के प्रति जो एक मेरी सोच है उससे आप तारुफ रखते होंगे। और अगर आप तारुफ रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।